नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। संकट में ठाकरे सरकार। गुवाहाटी में होटल के बाहर टीएमसी ने दिया धरना। राउत बोले हमारे 20 विधायक लौटेंगे। गुवाहाटी में होटल के बाहर टीएमसी का हंगामा। अंदर शिंदे के साथ ठहरे हैं 50 विधायक। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के तेवर अभी भी नरम नहीं हुए हैं। 37 से अधिक पार्टी विधायकों के समर्थन मिलने का दावा कर वे दल बदल विरोधी कानून को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच देर रात जहां शिवसेना के 4 और बागी विधायक गुवाहाटी पहुंचे, तो वहीं आज सुबह भी 3 और विधायक गुवाहाटी पहुंच गए। इससे पहले शाम को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को संबोधित किया और देर रात सरकारी आवास छोड़कर मातोश्री पहुंच गए। विधायकों के बाद नाराज हुए 8 से 9 सांसद कानूनी वजहों से पार्टी नहीं, सिर्फ उद्धव का दामन छोड़ सकते हैं। बागी विधायकों की उद्धव को चिट्ठी, आपके दरवाजे बंद थे, शिंदे के दरवाजे आज भी खुले हैं, कल भी खुले रहेंगे। कानपुर हिंसा में नया मोड़, सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। सिरविलांस पर लिए मोबाइल नंबरों से चौंकाने वाला खुलासा। कानपुर में नई सड़क पर हुए बवाल का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आकाओं से जुड़ रहा है। बवाल के दौरान एक फोन नंबर से लगातार पाकिस्तान में कॉल चल रही थी। वो नंबर हिस्ट्री शीटर अतीक खिचड़ी का था। अतीक बवाल के बाद से फरार है। एसआईटी को उसका कनेक्शन बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा से भी मिल रहा है। पीएम मोदी ने नए वाणिज्य भवन का किया शुभारंभ। बोले सरकारी काम को सही समय पर करना हमारा लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के प्रोजेक्ट्स बरसों तक नहीं लटके हैं, समय पर पूरे हों, सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के टैक्स पेयर का सम्मान है। अब तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार, सीएम धामी ने दिया था सख्त कार्रवाई का आदेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद ये कार्रवाई हुई। आईएएस रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में तबादला नीति जारी। माध्यमिक शिक्षा के 10% शिक्षकों के ही होंगे तबादले। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2022-2023 के लिए तबादला नीति जारी की है। इसके तहत आवेदन से लेकर स्थानांतरण आदेश सब ऑनलाइन होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 10% तबादले किए जाएंगे। इनमें शिक्षक के परिजन के असाध्य रोग से पीड़ित होने और उनके पति या पत्नी के भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनात होने पर वरीयता दी जाएगी। देश के कई राज्यों में मिले जीका वायरस के सबूत। एक ही नमूने में मिले जीका, डेंगू और चिकनगुनिया। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डॉक्टर ने बताया, जांच पूरी होने के बाद जब संक्रमित नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, तो हमें पता चला कि जीका वायरस का एशियाई वेरिएंट ही मरीजों में है। खाने की तेल की कीमतों में गिरावट। सरकार ने कहा सही समय पर दखल से कम हुई कीमत। प्रमुख ब्रांडों ने 10 से 15 रुपए प्रति लीटर घटाए। 10-15 रुपए लीटर घटी खाने की तेल की कीमतें। खाद्य सचिव ने कहा अभी और घट सकते हैं दाम। इसके अलावा आटे की कीमत में भी कमी आई है। मूंगफली तेल को छोड़कर बाकी सभी तेलों के दाम पिछले कुछ दिनों में घटे हैं। 4000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां। 8वीं-10वीं पास के लिए शानदार मौका। 38 साल के कैंडिडेट भी कर सकेंगे अप्लाई। 8वीं-10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका आया है। ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने नर्सिंग ऑफिसर के 4070 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। चीन में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। जियांग्शी प्रांत में 5 लाख लोग के हाल बेहाल। 43,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद। चीन के जियांग्शी प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जियांग्शी के 55 प्रांत में बारिश बाढ़ की वजह से 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 43,300 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि फिलहाल बारिश बंद होने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने इस प्रांत में फिर से बारिश का दावा किया है। रुपए के बुरे दिन। 27 पैसे कमजोर होकर रिकॉर्ड 78 रुपए 40 पैसे पर पहुंचा रुपया। FII की बिकवाली और महंगाई ने बढ़ाया दबाव। वित्तीय बाजारों से लगातार विदेशी फंड का आउटफ्लो और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने रुपए पर दबाव बढ़ाया है।
देश का सबसे बड़ा फ्रॉड, सीबीआई ने डीएचएफएल के वाधवान ब्रदर्स पर 34,615 करोड़ का फ्रॉड केस दर्ज किया। मुंबई में 12 लोकेशन पर छापे। सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी डीएचएफएल को पूर्व प्रमोटर्स कपिल वाधवान और धीरज वाधवान समेत अन्य के खिलाफ 34,615 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एजेंसी की ओर से दर्ज किया गया कि यह अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। कपिल और धीरज वाधवान ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक कंसोर्टियम के साथ फ्रॉड किया है। उद्धव के पीछे ईडी भी लग सकती है। भाजपा नेता किरीट सोमैया हाईकोर्ट पहुंचे। रायगढ़ में खरीदी प्रॉपर्टी की जांच कराने की मांग। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे केंद्रीय जांच एजेंसियों के टारगेट पर आ गए हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सीएम ठाकरे की पत्नी के नाम पर रायगढ़ में मुरूर तालुका में स्थित एक संपत्ति के खिलाफ जनहित याचिका PIL दायर की है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। हालांकि सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। गिलगिट बाल्टिस्तान का सौदा कर सकता है पाकिस्तान। कर्ज से छुटकारे के लिए चीन को सौंप सकता है। भारत अमेरिका से भड़क सकता है तनाव। चीन के कर्ज के तले दबा पाकिस्तान दिनों दिन आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसता जा रहा है। अब इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वो कश्मीर के अवैध कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान इलाका चीन को सौंप सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के तनाव गंभीर स्थिति में पहुँच सकता है। गुजरात के पोरबंदर का राजसागर नाम का मालवाहक जहाज ओमान के समुद्र में डूब गया। इस हादसे में कैप्टन चालक सहित एक क्रू मेंबर की मौत हो गई है, जबकि अन्य 8 खलासियों को सुरक्षा एजेंसी ने बचा लिया। जल समाधि लेने वाला मालवाहक जहाज दुबई के सलाला पोर्ट से करीब 500 पुराने वाहन भरकर यमन की ओर जा रहा था। जहाज पोरबंदर से 6 महीने पहले ही निकला था। ये जहाज अधिकांश दुबई से यमन के बीच ही माल सामान का परिवहन करता था। सरकारी नौकरी। भारतीय नौसेना ने अप्रेंटिस के 338 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 8 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय नौसेना ने अप्रेंटिस के 338 पदों पर भर्ती निकाली है। नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने ITI पास या फ्रेशर पुरुष और महिला उम्मीदवारों से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। अब नेपाल की जमीन हड़पने की चीन ने की हरकत। बिना जानकारी दिए बॉर्डर पर लगाए कंटीले तार। नेपाल के गोरखा जिले के रुइला सीमा नाका पर स्थानीय लोगों ने चीन द्वारा सीमा पर कटीले तार लगाने की जानकारी दी। चीन ने नेपाली सीमा की ओर कटीले तार लगा दिए हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक न तो जिला प्रशासन और न ही नेपाली सरकार को जानकारी है। हिंदूवादी नेता चक्रपाणी महाराज को जान से मारने की धमकी। दाऊद के आदमी ने किया कॉल। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी को जान से मारने की धमकी दी गई है। दावा हुआ है कि ये धमकी उन्हें डी कंपनी से दाऊद के आदमी ने दी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में CRPF कैंप पर बरसाई गोलियां। उन्होंने ये हमला किरंदुल में बनाए गए CRPF के नए कैंप पर किया है। मालूम हो कि एक दिन पहले नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर CRPF रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। प्रेसिडेंट इलेक्शन। ओडिशा से दिल्ली पहुंची द्रौपदी मुर्मू। आज भर सकती हैं राष्ट्रपति पद का नामांकन। भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में कहा कि मां राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। यह अविश्वसनीय सा लग रहा है। उनका मुकाबला विपक्ष के साझा प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा से होगा। आसमान से गिरे आग के गोले। राजस्थान में तेज धमाके के साथ सुनाई दी आवाज। रात में हुआ उजाला। यहाँ आसमान में तेज धमाके के साथ दिखी रोशनी से सनसनी फैल गई। बताया गया कि ये रोशनी पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जा रही थी। ये रोशनी सूरतगढ़ के अलावा बीकानेर, खाजूवाला और रावला तक दिखाई दी। आशंका है कि बॉर्डर के आसपास ये जमीन पर गिरे हैं। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक कार में लगी आग। वीडियो हुआ वायरल। कंपनी ने दिया जांच का भरोसा। टाटा नेक्सन EV में मंगलवार को मुंबई में आग लग गई, जिससे भारत में बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को लेकर एक नए सिरे से बहस छिड़ गई। बड़ी जानकारी। टीका लगवाने के दूसरे दिन के बाद कर सकते हैं रक्तदान। कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो 3 सप्ताह का करें इंतजार। सरकार और सेना दोनों के एक नाथ। शिंदे 49 विधायकों के साथ दिखे। संजय राउत बोले शिवसेना गठबंधन से निकलने पर राजी, मुंबई आकर बात करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।